हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आप लोगों का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट करा दिया है। आपको क्लास पता होना चाहिए, जो 60 डेज प्लेज है उसके अंदर तो मैंने पूरा का पूरा अकाउंट्स, इको और बीएसटी कवर कर रखा है। प्लेलिस्ट के अंदर क्लास आपको मिल जाएंगी, तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया था जहां पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा था, हर एक चैप्टर से इंडिविजुअली। जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं सारे के सारे आपको करा रहा था। और क्लास अभी अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों की पूरी पार्टनरशिप की किताब यानी कि एनपीओ एंड पार्टनरशिप पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। पूरी की पूरी क्लास कंपनी यानी कि डिबेंचर और शेयर वो खत्म कर दिया। और ये दोनों का जो वेटेज है वो है क्लास 60 मार्क्स। तो क्यों ना 60 नंबर का एक टेस्ट कंडक्ट किया जाए। क्लास वीडियो एंड तक देखना, ये पीडीएफ भी आपको मैं ही दूंगा सैंपल पेपर का जो बेस्ट है। और मेरी नॉलेज में क्लास ऐसा पेपर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है जब आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लो कि कम से कम 60 में से आपके कितने नंबर आते हैं। क्या आपके इसी 60 में 40+ आ जाते हैं कि नहीं, क्वेश्चन भी मैं ही दूंगा, आंसर भी क्लास में आपको एक दिन के बाद भेजूंगा। क्वेश्चन आंसर कहां से मिलेगा, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे, सब मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो पूरा एंड तक देखना। और एग्जामिनेशन के सारे टिप्स भी मैं इसमें देने वाला हूं कि मान लो अभी मैं आप हूं यानी कि क्लास में एक स्टूडेंट हूं और मुझे क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आ गया। आपको पता है क्लास 10 बजे सुबह आपके हॉल में क्लास एंट्री होगी। उसके बाद क्लास 10:30 से आपको पेपर करना शुरू करना है। 10 बजे आपकी एंट्री होगी। क्लास 15 मिनट क्लास आपको अपनी जो आंसर शीट देंगे उसमें नाम वगैरह सही से समझ के भरना होता है, जैसे 10th में आपने किया था। उसके बाद 15 मिनट आपको मिलता है रीडिंग के लिए कि अपना पेपर पढ़ो, 10:15 से लेकर 10:30 तक। उसके बाद क्लास 10:30 से पेपर चालू होता है। क्लास 3 घंटे का आपका पेपर है, उससे पहले आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। नकल आप कर नहीं सकते। क्लास पानी आपको सीट पे ही आके क्लास मिल जाएगा। और मैं कहता हूं क्लास कि आप अपने पूरे जुगाड़ से जाओ ताकि क्लास बाहर ना आपको वॉशरूम जाना पड़े, टाइम वेस्ट हो ना, यहाँ वहां ताका झाकी करना पड़े। अपना पूरा का पूरा फिट होके जाओ। 3 घंटे अकाउंट्स में क्लास 4 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, पर आपको पूरा पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना। अभी मैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दूंगा 2 घंटे, लेकिन अगर आप क्लास 2 घंटे के बाद 10 मिनट और भी ले लेते हो तो आराम से लेना, क्योंकि जो पार्ट बी आराम से क्लास कवर हो जाता है। क्लास विद इन 50 मिनट्स के अंदर पार्ट बी आराम से कवर हो जाएगा। तो अभी पार्ट ए में आप 2 घंटा 10 मिनट देना, ठीक है। अब से करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सब लोग समझना। सबसे पहली बात, आप एक टाइम डिसाइड कर लो। अगर क्लास आप अभी देना चाहते हो अभी, नहीं तो कोई भी टाइम डिसाइड कर लो कि जब आपको 2 घंटा 20 मिनट आप बिल्कुल निकाल सको, जहां आपका क्लास मोबाइल फोन बंद हो या मोबाइल फोन हो तो क्लास फ्लाइट मोड पे हो, ताकि कोई कॉल कोई मैसेज ना कर सके। और ये पूरा का पूरा पेपर आपको ईमानदारी से, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से क्लास 2 घंटा 20 मिनट के अंदर, या 2 घंटा सॉरी 2 घंटा क्लास 10 मिनट में आपको सॉल्व करना है। बाकी 15 मिनट जो है आप रीडिंग के लिए भी ले लेना। मतलब आप 10 मिनट ले सकते हो और 12 मिनट रीडिंग के लिए भी। अपने आप अपने जो परफॉर्मेंस है उसको आप इवेलुएट करो और देखो कितना है। अभी 1 महीना बचा है पेपर में, तो आप देखो क्लास कितना आपका स्ट्रेंथ है, कितना आप लेके आ सकते हो। जरूर ट्राई करना है क्लास, ठीक है। और क्लास ये पेपर मैं आपको दे रहा हूं, कैसे करना है आप ध्यान सुनो। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर आ गया। क्लास वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। क्लास में आपके लिए इतने एफर्ट्स डाल रहा हूं, क्लास ये सारे पेपर्स दे रहा हूं आपको, अपने क्लास 12 के दोस्तों में शेयर कर देना। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। कोई भी टाइम निकाल लो क्लास, मान लो कल का परसों का जो भी टाइम आपको मिलता है, 2 ढाई घंटे का रात को निकाल लो। एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न नो कैलकुलेटर यूज, अपने पैटर्न में अच्छी अच्छी राइटिंग बना बना के पेपर अटेम्प्ट करना। जैसे आप सोचो कि आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, उस हिसाब से अपना अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला काम जो आप सबको करना है, आपको 3 चीजों पे क्लास पूरा फोकस रखना है। ध्यान रखना, 3 चीजें। पहला, क्लास आप तसल्ली से आप क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा पढ़ोगे, पेशेंसली, बिना कोई जल्दीबाजी करे हुए आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ना। दूसरी बात, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो अंडरलाइन कर देना। तीसरी चीज है क्लास, 1 मार्कर जो भी क्वेश्चन है क्लास, ठीक है, 1 मार्कर नहीं क्लास, जो ऑप्शंस क्वेश्चन पेपर के अंदर होंगे उसमें से कौन सा ऑप्शन आप ऑप्ट करोगे ये चीज सिलेक्ट कर देना। ये 3 काम आपको सबसे पहले 15 मिनट में करना है। ध्यान रखना, शुरू के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे जहां पे आप आंसर्स लिख नहीं सकते कॉपी में, सील कॉपी का तोड़ नहीं सकते, लेकिन आप क्लास ये तीनों काम आप आराम से क्लास कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर आप आराम से देख सकते हो।
आप पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ो तसल्ली से, 15 की जगह 20 मिनट लग जाए, 25 मिनट लग जाए, नो प्रॉब्लम, बट क्वेश्चन पेपर पढ़ना, जो पूछा है उसको अंडरलाइनिंग कर लेना ताकि आप वही वही लिख सको, और क्लास ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप ऑप्ट करोगे वो सिलेक्ट कर सको। अगर आपका ये हो जाता है और टाइम बच जाता है तो प्लीज 1 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेना, टीचर कितना ही मना करता रहे, क्लास पेन पेंसिल तो हो गई आपके पास, छोटा छोटा पॉइंट लगा, जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिल गया, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आप हूँ, मयंक क्लब रिसीव लाइव मेंबरशिप फी फ्रॉम इट्स मेंबर, विच टाइप ऑफ रिसीट, ठंडे दिमाग से, पेपर में कई बार आते हुए जल्दीबाजी के चक्कर में, घबराहट के चक्कर में गलती हो ही जाती है ना चाहते हुए, वही क्वेश्चन कोई आपसे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पूछेगा, आप बता दोगे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप नहीं बता पाओगे, समझ रहे हो, तो जैसे मेरी क्वेश्चन है, तो लाइव मेंबरशिप फी जो मिला है क्लास अपने मेंबर्स से, तो आपको बताना है क्लास की कौन सा रिसीट होगा, तो अगर रेवेन्यू है तो आर लगा देना, क्या अब मैं आपको बताना रहा क्लास आंसर, और शॉर्ट में क्लास सी, ऐसा कुछ नहीं, पेपर आपका कैंसिल नहीं होगा, डरना मत, टीचर तो मना करेंगे ही, आपको हिलने के लिए मना करते हैं बट आप हिलते हो ना, पूछने के लिए मना करते हैं बट करते हो ना आप, ठीक है, बहुत ज्यादा मना करें, ठीक है, कोई बात नहीं, दिमाग में लर्न कर लो, अच्छी बात है, तो छोटा सा आर लिख देना, ये छोटा सा सी लिख देना। अब ये क्वेश्चन है, दी एग्रीमेंट पार्टनरशिप में भी कैसा हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है, दोनों हो सकता है, अगर आपका आंसर दोनों है तो छोटा सा टिक कर दें, ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर्स को लिखने जाओ तो दिमाग ना लगाना पड़े, फटाफट फटाफट उतार चले जाओगे, ठीक है। तो ये 1 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन है क्लास, इनको आप पढ़ोगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर से रेशियो 3:1 है, बी गारंटीड है कि उसको क्लास 2 लाख मिलेगा, बी को गारंटी मिली है, और प्रॉफिट कमाया है सिर्फ 84,000, सोचो गारंटी उसे 2 लाख की मिली है, फर्म ने 84,000 कमाया, तो जाहिर सी डेफिशिएंसी आएगी, कौन बियर करेगा लिखा नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर बी को मिला है तो ए और सी बियर करेंगे, किस रेशियो वन में बता देता हूँ क्लास, सॉल्व आप अपनी कॉपी में कर लेना, फिर रेशियो वन में वर्किंग छोटी सी कर लेना क्लास, वर्किंग करके आपने आंसर्स दिखा देना है। उसी तरीके से क्लास आपको इस क्वेश्चन देखो, ये ओल्ड रेशियो दिया गया है, उसके बाद बताया क्लास की नया पार्टनर आ रहा है, 1/16, 1/16 सी से लिया जा रहा है, 1/8 के लिए यार आपको नई रेशियो निकालनी है, आप कैलकुलेशन करके नई रेशियो दिखा देना, आराम से पेपर करोगे क्लास, मैंने आपको जितना पढ़ाया है ना, पूरा पेपर उसी के अंदर है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, स्टैंडर्ड पेपर है, बिल्कुल मस्त, आप इसी में जो नंबर आएंगे ना, समझना क्लास वही आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के नंबर है, या 5-10 नंबर फालतू मान के चलना, क्योंकि क्लास अभी आप और भी प्रैक्टिस करोगे बिफोर एग्जाम, मैं खुद भी तैयारी कराऊंगा आपकी। तो ये 1 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन है, 50,000 के क्रेडिटर से 10,000 की पेमेंट नहीं करनी, बाकी जो बचे 40,000 उसे 5% कम देना है, तो 40,000 का 5% आप निकाल लेना माइनस करके, जो भी आंसर आएगा वो टिक कर देना, मुझे पता है आंसर आ चुका है आपका, ओके, चलो वेरी गुड, सही है जो भी समझ रहे हो, चलो आगे देखो, मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा ना, आंसर मैं आपको एक दिन बाद दूंगा। इसी तरीके से क्लास ये 1 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने क्लास पढ़ने हैं। अच्छा एक चीज और क्लास, जैसे मान लो ये क्वेश्चन 6 है, तो मोहित रोहित पार्टनर्स है, क्लास कितनी कैपिटल है, 80,000 और 40,000 कैपिटल है, कमाया कितना बताओ 30,000, मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने बताना है, और सबसे अच्छी बात इसमें रेशियो नहीं दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे ना कैपिटल रेशियो में बांट देते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बेटा रेशियो अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन कितना ही कंफ्यूज करे, ओल्ड रेशियो हमेशा बराबर ही मानना, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, एंट्री पास करनी है डब्ल्यूसीआर की, पढ़ा रखा है ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर, 60 डेज प्लेज के अंदर सब कुछ है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता टॉपिक डाल दो क्लास यूट्यूब पे और नाम लिख लो क्लास सुनील पांडा, आपको पूरा टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे ये 4 पार्टनर्स हैं, सॉरी ये 3 पार्टनर्स है, गोविंद रिटायर हो रहा है, गुडविल ऑलरेडी बुक्स में जो अपीयर है उसे क्या करेंगे क्लास, गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, इसको पढ़ के क्लास आप आराम से यहाँ पे कर लोगे, ओके। नेक्स्ट है क्लास एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर एडमिट होगा तो असेट अगर बढ़ता है तो कहां पे डेबिट होगा, इंक्रीज इन असेट, अगर आपके असेट बढ़ेगी तो कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे क्लास, ये आप देख लेना जो भी है इसके अंदर। बाकी सन्ड्री डेटर्स जो है वो 2,16,000 की है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 12,000 का, तो आप क्लास इस सिचुएशन में डिसोल्यूशन में क्या एंट्री होगी वो कर लेना, कौन सा ऑड है इन चारों में से, कौन सा सबसे अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो आप टिक कर लेना। उसके बाद पूरा वीडियो एंड तक देखना क्लास, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, तसल्ली से टाइम लेना, बी कॉन्फिडेंट कि आपका पेपर है, समझ लो और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। कंपनी अकाउंट क्लास सिंपल सा क्वेश्चन आपको क्लास बताना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला, इन चारों में से टिक कर लेना। 13 क्वेश्चन आपको बताऊं, क्लास 13 क्वेश्चन ही आते हैं 1 1 मार्क्स के, पार्ट ए में 7 आते हैं पार्ट बी में। तो जनरल एंट्री ऑफ फॉरफिट, फॉरफिट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं भाई, फॉरफिट में बैंक वाली एंट्री होती है क्या बताओ, फॉरफिट के अंदर क्लास बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होती है, या शेयर फॉरफिट टू शेयर कैपिटल होती है, कोई भी नहीं, इन चारों में से जो ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसे टिक करोगे। अब आप सोच लो क्लास की कौन सा एप्लीकेशन जो सॉरी कौन सा मतलब एंट्री जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपको एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस को आराम से एनालाइज करना है, आंसर साथ साथ करते चले जाओगे तो ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन में काफी कैलकुलेशन, अब टीचर आपकी देख लेगी इतना कैलकुलेशन करोगे तो भैया यहाँ पे ये मत करना, ये बाद में कर लेना, लेकिन हाँ
क्वेश्चन पेपर मान लो आपको लग रहा है सी आंसर सही है, सी पे टिक कर देना, या लग रहा है बी सही है तो बी पे टिक कर देना, तो जो भी आंसर ठीक लग रहा है ताकि पेपर में आप आराम से उसको कर सको, आराम से उसको देख सको, ये आपने काम करना है। तो ये सबसे पहला काम है, क्वेश्चन पेपर को ढंग से रीड कर लेना, पूरा का पूरा अच्छे से आप रीड करोगे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, उसके बाद दो ऑप्शन हमें करना है। सबसे पहला, जो भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन हम करने वाले हैं। 1 1 मार्क में ऑप्शन आते हैं क्लास, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा ऑप्शन करना है, या आप क्लास क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, कई बार मैंने देखा है कि डिसोल्यूशन के अंदर आपको मांगा क्या गया है, सिर्फ रियलाइजेशन बनाओ, और आप पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट बनाकर टाइम वेस्ट करके आ रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करो, तुम रिडम्पशन की एंट्री भी पास करके आ रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओ, और तुम क्या बना के आ रहे हो, तुम बना के आ रहे हो क्लास जर्नल एंट्री। क्वेश्चन जहां कह रहा है जर्नल एंट्री, वहां तुम अकाउंट बना के आ रहे हो। फिर नंबर कैसे मिलेंगे, और बाहर आते हो, बाहर आके पेपर में आपको दोस्त पूछता है भाई तूने इसमें क्या किया, अरे मैंने इसमें कर दिया, अरे यार इसमें तो ये करना था, तो कहते हो अरे भाई तूने कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, गलत हो गया यार, ये भी गलत हो गया, स्ट्रेस में आ जाते हो, टेंशन हो जाती है। तो क्वेश्चन पेपर को भैया ढंग से पढ़ना, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन कहता है कि आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन आप क्या करते हो, पूरी की पूरी बैलेंस शीट बना के आ जाते हो। तो इस तरीके से जो मिस्टेक्स हैं यार, इनको प्लीज मत करना, और ये आप कब सुधारोगे, इन्हीं टेस्ट में सुधारोगे। ऐसे और भी प्रैक्टिस पेपर अगर आपको चाहिए मैं कराऊं तो क्लास कमेंट जरूर करना, क्लास में आपको ऐसे टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर भी जरूर करा दूंगा। क्लियर है? अच्छा, एक क्लास यहाँ पे मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, जो क्लास यहाँ पे है, अनअकैडमी का एक फीचर आया हुआ है, आस्क डाउट फीचर। उसमें करना क्या है क्लास, अगर आपके पास अनअकैडमी ऐप है तो क्लास आप अपडेट कर लो या डाउनलोड कर लो क्लास, उसके बाद आप अपना साइन इन करोगे, अपने ईमेल आईडी नंबर से आप साइन इन कर सकते हो। उसके बाद वहां पे क्लास अपना नाम, अपना रेजिडेंस ये लिखोगे, देन क्लास आप सेलेक्ट करोगे कि आप ओटीपी आएगा, उसे डालने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करना, कौन सी क्लास है, 12th है, जो भी क्लास है, अपने छोटे भाई बहन को भी आप दे सकते हो, वेलकम बोनस मिलेगा जैसे आप क्लास सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे आपको फीचर दिख जाएगा आस्क का डाउट। अब अपने डाउट्स को क्लास पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले क्लास मेरा कोड डाल देना SP810, SP810 जैसी कोड डालोगे क्लास आप एलिजिबल हो जाओगे। पिक्चर गैलरी से भी ले सकते हो क्लास, नॉर्मली लेके क्लास कैमरे से क्रॉप करके डाउट्स जो है अपलोड कर देना। जैसे आप डाउट अपलोड करोगे क्लास, आपके पास आ जाएगा क्लास ऑप्शन की भी कौन सब्जेक्ट का है। आप जैसे सब्जेक्ट डालते हो, सब्जेक्ट डालते ही क्लास आपका डाउनलोड मतलब कि जो आंसर है, वीडियो आंसर आपके पास मिल जाएगा, कंप्लीट वीडियो आंसर क्लास आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, जैसे आपको वीडियो आंसर मिल जाए क्लास, अपना आराम से आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, कभी भी एप्लीकेशन पे जाके डाउट सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, 3000 से ज्यादा बच्चों को क्लास अनअकैडमी दे चुका है ऑलरेडी अपना क्लास, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 15 डेज के लिए फ्री। तो आप भी क्लास 10 डाउट पूछ सकते हो क्लास, 31 मार्च तक लास्ट डेट है, 10 डाउट पूछो और क्लास 15 डेज के लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री पाओ, जहां पे आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। पहले लोग इसको लिए पे करते थे, अब आपको फ्री मिलेगा, 10 डाउट पूछो और क्लास फ्री सब्सक्रिप्शन पाओ, और आराम से क्लास कोई भी क्लास वीडियो जो पेड है वो आप फ्री में देख सकते हो। ठीक है? अच्छा, तो पेपर की मैं बात कर रहा था, तो हाँ, पहले मैंने कहा कि आपसे एक से लेकर क्लास आप जितने भी मतलब कि क्वेश्चन है 1 1 मार्क के, उसे आप अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद क्या करना है, अब मान लो क्वेश्चन में ऑप्शन वाला है, मान लो क्वेश्चन 14 है, उसके दो ऑप्शन देखो, मतलब आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये वाला भी। अब आपने शुरू के 15 मिनट में अच्छे से सोच समझ के देखना है, दोनों में से कौन सा टाइम कम लेगा। ये बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है क्लास, बोर्ड की ना कि इस टेस्ट की। कौन सा टाइम कम लेगा, कौन सा इजी है जिसके सारे पॉइंट्स आपको आते हो, ऐसा ना हो शुरू में इजी एक पॉइंट पर अटक गए आप। तो यहाँ पे देखो क्लास, मुझे तो लग रहा है कि दोनों ही इजी है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, फॉर्मेट बना के अच्छे से प्रेजेंटेशन करके वो सिलेक्ट करना। लाइक मैं ये वाला करने वाला हूँ, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा, ऐसे खत्म बात। अब टीचर इतने टिक करने पे कोई आग नहीं लगा देगी, टेंशन ना लो। ठीक है? चलो पेंसिल से कर देना आराम से कि मुझे ये वाला करना है, ताकि बाद में मुझे पढ़ना ना पड़े, टाइम मेरा वेस्ट ना हो। ठीक है? 15 क्वेश्चन क्लास, आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को प्लीज पढ़ लेना भाई, आपको सिर्फ लाइजेशन मांगा है तो आप सिर्फ लाइजेशन अकाउंट ही बनाना। अब इनमें दो ऑप्शन है क्लास, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो ये दोनों क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे, मान लो आप ये वाला सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप ये वाला सेलेक्ट कर देना। आप क्लास में मैं जो आपको आंसर शीट भेजूंगा उसमें दोनों आंसर्स होंगे, तो आप दोनों आंसर्स को देख के आराम से कर सकते हो, लेकिन आप अभी पेपर में टेस्ट जब दोगे ना तो एक ही करना। ठीक है? और यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है क्लास, यहाँ मांग रहा है जनरल एंट्री, और यहाँ मांग रहा है पिन प्रिपरेशन अकाउंट और सो कैलकुलेशन क्लियरली, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे भले ही लॉस हो जाए, यानी कि अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ गया तो भी तुम पूरा का पूरा दे देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 17 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी है, पूरी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बनानी। यू हैव टू शो शेयर कैपिटल ओनली, आप सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करोगे और कुछ भी नहीं। क्लियर है? 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
तो आप 18 क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो आपको एंट्री पास करनी। लो डिसोल्यूशन की एंट्री आ गई क्लास, ये एंट्री मैंने ऑलरेडी क्लास आपने जो मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना उनमें से दी। आपने अगर मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डेली फॉलो किया क्लास, बुरा मत मानना क्लास, एक भी नंबर नहीं कटेंगे आपके, मजाक नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। 60 में 60 अगर आपको क्लास अच्छे से मेरा प्रैक्टिस पेपर आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनको और आपने बना लिए तो ठीक है। और क्लास कॉन्फिडेंस आता है, घर पे गलती करो जो करनी है, एग्जामिनेशन हॉल में मत करना वो एंट्री, यहाँ पे गलती है मतलब। 19 क्वेश्चन में क्लास रिजल्ट पेमेंट अकाउंट दिया गया है क्लास, और आपको मांगा क्या है ये ढंग से पढ़ लेना क्लास। ये क्वेश्चन कितना ही सिंपल है क्लास, सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा है तो बैलेंस शीट को बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेंशन एकदम फ्री रहो। आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, सब्सक्रिप्शन का भी इजी से एक पॉइंट दे रखा है, आप आराम से कर लोगे। अब ये क्वेश्चन क्लास डिबेंचर का मैंने कल ही कराया है, कल ही ये क्वेश्चन कराया, जिन्होंने डिबेंचर की मेरी वीडियो देखी उनको पता है क्लास। 6 नंबर लो, यहाँ पे बोनस मिल गया आपको। ये क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन था, मतलब अगर प्रैक्टिस पेपर में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, तो बिल्कुल आप आराम से कर लोगे। लेकिन आपको जो एंट्री पास करनी है क्लास, वो इशू की ही एंट्री पास करनी है, तो आप नॉर्मल इशू की एंट्री पास कर लोगे। चलो 21 क्वेश्चन क्या है क्लास, देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को प्लीज अनलाइन करना। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, ये आप देखो जो चाहते थे वही हो गया। आपके टेस्ट में भी एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में ऑप्शन आ गया, एडमिशन और रिटायरमेंट में ऑप्शन आ गया, तो आप दोनों को ढंग से पढ़ना कि आप एडमिशन वाला क्वेश्चन बनाओगे या रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन बनाओगे, और ढंग से पढ़ना मांग क्या रहा है। एडमिशन वाले क्वेश्चन में तो जी एंट्री मांग रहा है, ठीक है, तो आप एंट्री कर सकते हो कि नहीं। रिटायरमेंट वाले में आप अगर आप एंट्री में परफेक्ट हो तो आप एडमिशन चूज कर लेना, रिटायरमेंट में परफेक्ट हो रिटायरमेंट चूज कर लेना। अगर आपको अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट तो बहुत सिंपल होता है क्लास, यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ आता है क्लोजिंग बैलेंस, कहीं से पैसा आया तो प्लस कर देना, कहीं गया तो माइनस। आता तो बहुत कम है इसमें, जाता है एक ही तरीके से क्लास, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे कुछ पैसे दे देते हैं। आता तब है जब कोई बैड डेट रिकवर हो गया या कोई क्लास पैसा आपको मिल गया पुराना, तो उससे आता है। बाकी मैंने आपसे पहले ही कहा था गुडविल 100% आएगा, और न्यू रेशियो दे रखी है तो गेनिंग रेशियो निकालना जरूरी है, तो आप ये काम तो कर ही लोगे, गेनिंग रेशियो निकालोगे, गुडविल की एंट्री पास कर देना, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। चलो अब उसके बाद ये 22 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है कंपनी में, एक में क्लास आपको नॉर्मल एंट्री मांगा है, एक में बोला है कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एरियर अकाउंट बना के ओपनिंग अकाउंट एंट्री करनी है। तो आपने कोई खाता अकाउंट नहीं बनाना, बस एंट्री में कॉल्स इन एरियर को लिखना है। अब ये दोनों क्वेश्चन में प्रीमियम है, दोनों क्वेश्चन में प्रीमियम है। इशू किया 80 एप्लीकेशन आई 1 लाख की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। इशू किया 80 एप्लीकेशन 1 20 की, तो ये वो भी ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो 22 सिलेक्ट करता, ना कुछ कॉल एंड एरियर लिखना, ना कुछ नॉर्मल एंट्री बोलिए, इसमें कॉल एंड एरियर लिखना पड़ेगा। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करना और देखना कैपिटलिज्म आपका मैच करता है कि नहीं। तो आप आराम से टाइम लो, कल शाम को क्लास में इसके आंसर्स भेज दूंगा ग्रुप में, आप आराम से देख लेना, चेक कर लेना, और क्लास स्कोर जो है वो अगली वीडियो में आके प्लीज, या इसी वीडियो में प्लीज अपने कॉमेंट आके कर देना। आई होप क्लास मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, आप लाइक कर रहे हो क्लास, और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना क्लास। टिल एग्जाम तक नई नई चीजें आने वाली हैं क्लास, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।